हेलो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि नीट के पेपर में जेनेटिक्स से सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आते, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज के इस सेशन में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ को एड्रेस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ मैं। हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। सपोज कर लेते हैं ये प्लांट्स हैं हमारे पास दोनों, इन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये एक हमारे पास जीनोटाइप है। इसका क्रॉस किसके साथ कराया हमने? कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ। और इसमें पूछा है कि जो प्रोजेनी होगी उसमें कितने टाइप के जीनोटाइप्स पॉसिबल है। अब क्वेश्चन देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा लगता है और ये समझ में नहीं आता कि इस टाइप के क्रॉस को हम किस तरीके से करें, क्योंकि हमें तो वो टिपिकल मेंडल वाला क्रॉस आता है ना। तो इसी टाइप के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आज मैं मेथड बताने जा रही हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। सो लेट्स सी। सो टू सॉल्व एनी सच प्रॉब्लम इन द जेनेटिक्स, देयर इज अ मेथड कॉल्ड फॉर्क लाइन मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे कि आप जेनेटिक्स का हर इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, क्वेश्चन में क्रॉस दिया है आपको, क्रॉस को सबसे पहले आप भूल जाओ। पहली चीज जो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में आनी चाहिए वो है जो भी आपको प्लांट दिया है, जो भी जीनोटाइप दिया है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका क्रॉस किसी प्लांट के साथ दिया है हमें। तो पहले आपको दोनों ही प्लांट्स के ना गैमेट्स का पता होना चाहिए कि दोनों कौन कौन से टाइप के गैमेट्स बनाने वाले हैं। तो गैमेट्स बनाने का ही ये जो तरीका है इसको हम कहते हैं फॉर्क लाइन मेथड। तो ये फॉर्क लाइन मेथड आपको, ठीक है, किस लिए यूज करना है? ठीक है, टाइप्स ऑफ गैमेट्स डिटरमाइन करने के लिए। सो टाइप्स ऑफ गैमेट्स डिटरमाइन करने के लिए ये मेथड यूज होता है, राइट। क्योंकि अगर गैमेट अगर हमारे पास आ गए तो हमारा क्वेश्चन समझो सॉल्व हो गया, राइट। तो गैमेट कैसे बनाते हैं हम फॉर्क लाइन मेथड को इस्तेमाल करके? ठीक है, लेट्स सी। तो एक तरफ है हमारे पास कौन सा प्लांट, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और दूसरा प्लांट है हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी। अब पहले प्लांट को देखो, यहाँ पे मेथड कैसे इस्तेमाल करना है हमें, यहाँ पे ये मैं समझा रही हूँ आपको। तो फर्स्ट प्लांट को देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है गैमेट्स बनाते समय कि अगर, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे पेयर्स बना लो। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपको देखना है, पहले पेयर के अंदर अगर डिफरेंट टाइप के अलील्स गिवन है, जैसे यहाँ पे एक अलील है हमारा कैपिटल है और दूसरा अलील क्या है? स्मॉल ए। तो उसको आपको आपस में क्या कर देना है? सेग्रीगेट कर देना है कुछ इस तरीके से, राइट। तो जैसे ये वाला प्लांट है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर दो अलग अलग अलील्स दिए हुए हैं हमें पहले पेयर के अंदर, तो इसको आपको क्या कर लेना है? एक दूसरे से सेपरेट कर लेना है ना। उसके बाद नेक्स्ट पेयर के अंदर आपको देखना है कि कंडीशन किस टाइप की है। अगर आपकी कंडीशन कैसी है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो बेटा आपको फॉर्क बनाना है, ठीक है। और अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो आपको लाइन बनानी है। यही सिंपल सा तरीका है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड पेयर के अंदर कौन सी कंडीशन गिवन है, देख के बता सकते हैं हम। दैट इज कैपिटल बी और स्मॉल बी डिफरेंट टाइप के अलील्स है, यानी कंडीशन कैसी है हमारी? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के केस में हमने हर अलील के साथ क्या बनवा देना है? फॉर्क बनवा देना है, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ऐसे देख सकते हो आप, ठीक है। अब जो आपने फॉर्क बनाया उसके एक एंड पे हमने कैपिटल बी को लिख दिया और दूसरे एंड पे स्मॉल बी को लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी। अब देखो जो मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है आपसे वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैपिटल ए के साथ फॉर्क बनवा दोगे लेकिन स्मॉल ए को यहाँ पे भूल जाओगे। तो याद रखना इस चीज़ में, ठीक है, स्मॉल ए के साथ भी आपको फॉर्क बनवाना है, कैपिटल ए के साथ भी फॉर्क बनवाना है। अब क्या करना है? गैमेट्स आ गए हमारे पास, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे एक जो है ये फॉर्क इस तरफ जो जा रहा है, यहाँ पे आप देखो कौन से अलील्स हैं, इनको आप आपस में कंबाइन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा गैमेट आ गया, कैपिटल ए कैपिटल बी। फिर उसके बाद इस वाले को कंबाइन कर दो आपस में, क्या आ गया हमारे पास, कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। फिर यहाँ पे इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो हमारे पास आ गया स्मॉल ए कैपिटल बी, और यहाँ पे आ गया हमारा स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। तो कितने टाइप के गैमेट्स बना रहा है हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी वाला प्लांट, 4 टाइप के गैमेट्स, ठीक है। और वो गैमेट्स हैं आपके सामने ये, राइट, ठीक है। आई होप बहुत ही सिंपल आपको ये मेथड समझ में आया होगा, सिंपल मेथड है, इजी टू अप्लाई, राइट। तो पहले प्लांट के देखो मैंने ये गैमेट्स बना दिए, ठीक है। अब आप दूसरे प्लांट के गैमेट्स खुद से कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। पॉज करिए स्क्रीन को और खुद से ट्राई कीजिए इसके गैमेट्स बना के देखो। ओके, तो सेकेंड प्लांट की अगर हम बात करें यहाँ पे कैसी कंडीशन है भाई, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, अलील्स को क्या करेंगे, सेपरेट करके लिखेंगे। इसके बाद देखो सेकंड पेयर में आपको कैसी कंडीशन नजर आ रही है, दोनों सेम टाइप के अलील्स हैं, यानी ये क्या कंडीशन है, हेट्रोजाइगस तो नहीं होगी, ये कौन सी कंडीशन होगी, होमोजाइगस कंडीशन होगी। होमोजाइगस कंडीशन के केस में आपको क्या बनवाना है, फॉर्क नहीं बनवाना, क्या बनवाना है, लाइन बनवाना है, लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पे आप इस अलील के साथ भी एक लाइन बना दो और इस अलील के साथ भी एक लाइन बना दो, और फिर दोनों के एंड्स पे क्या लिख दो, अलील का नाम लिख दो, कैपिटल बी, कंबाइन कर दो। एक गैमेट आ गया हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरा गैमेट आ गया हमारे पास स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। बस आपका 90% क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया, जहां आपको गैमेट्स बनाने का तरीका आ गया, ठीक है। आपने सिंपल कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आपने गैमेट्स बना लिए, अब क्या करना है, हमें गैमेट्स को फ्यूज करा के आपस में हमें जो भी क्वेश्चन में आपको जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा है उसको आपको आंसर करना है, ठीक है। अब जरा गैमेट्स को कंबाइन करा लेते हैं। वो कह रहा है कि दोनों के बीच में क्रॉस कराना है, तो क्रॉस का मतलब आप समझते हो, ठीक है। जो भी हमारे पास दोनों तरफ गैमेट्स आए हैं उनको आप आपस में फ्यूज करा दोगे, और बेस्ट तरीका है इसका कि भैया आप पुनेट स्क्वायर बनाओ, राइट। तो ये हमारे पास एक गैमेट, दूसरा गैमेट, तीसरा, पहले वाले प्लांट के गैमेट्स इस तरफ हमने लिख दिए, ठीक है, और दूसरे वाले प्लांट के गैमेट्स हम इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है। दैट इज कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। अब इनको आपस में कंबाइन कर देंगे हम, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे सभी जीनोटाइप्स। तो ये आ गए हमारे पास कितने जीनोटाइप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस क्रॉस। अब टोटल तो हमारे पास देखो कितने जीनोटाइप्स हैं, ठीक है। ये आपको लग रहा है कि इसका आंसर 8 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस में वन ऑफ द ऑप्शन दैट आई हैव गिवन इज 8, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, आंसर 8 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जीनोटाइप्स रिपीटेड है, ठीक है। तो जरा रिपीटेड जीनोटाइप्स को हम स्पॉट करते हैं, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर टू काउंट द जीनोटाइप्स, ठीक है। अब ये हमारे पास एक यूनिक जीनोटाइप है, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। क्या ऐसा और जीनोटाइप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हमारा यूनिक जीनोटाइप है, इसको नंबर 1 हम काउंट करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड वाले को देखो, क्या ऐसा कोई और जीनोटाइप नजर आ रहा है पूरे टेबल में आपको, यस, ये हमारे पास इस तरीके से ये वाला जीनोटाइप सेम है, तो इसको आप नंबर 2 करोगे, और इस वाले को आपको दोबारा काउंट नहीं करना है। जो मिस्टेक हो सकती है वो भी मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, इसको आपको दोबारा काउंट नहीं करना है, राइट। फिर अगर आप इसको देखो, क्या ये यूनिक है हमारे पास, ये यूनिक जीनोटाइप है, यस इट इज यूनिक जीनोटाइप, इसको काउंट किया हमने 3, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या ये यूनिक है, ठीक है, हाँ इसके जैसा एक और है हमारे पास, तो इसको हमने 4 काउंट कर लिया, ठीक है। फिर इसको आप देखो स्मॉल ए कैपिटल बी, इज इट द यूनिक जीनोटाइप, यस, ठीक है। फिर आता है हमारे पास दैट इज स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। क्या एक ऐसा जीनोटाइप है हमारे पास यहाँ पे, नहीं। तो टोटल कितने जीनोटाइप्स बन रहे हैं हमारे, दैट इज 6, यानी हमारा आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर विल बी 6, दैट इज ऑप्शन
सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मार्क कर लेते हैं, दैट इज ऑप्शन सी, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। 6 जीनोटाइप्स इस क्रॉस में प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो मेथड है, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको इस मेथड से सॉल्व करके दिखाया। क्या कोई भी अगर मान लो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आ गया हमारे पास, अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तो हमें नहीं सिखाया, तो ज़रूरत भी नहीं है आपको, सिर्फ क्या है गैमेट्स बनाने आने चाहिए, राइट, ठीक है। क्रॉस अपने आप बन जाता है। तो जैसे अगर एक ट्राई हाइब्रिड प्लांट में यहाँ पे लेके चलूँ, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्राई हाइब्रिड प्लांट। तो ये है मेरा एक ट्राई हाइब्रिड प्लांट। क्या इस मेथड से मैं इस प्लांट के गैमेट्स भी बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, पेयर्स बना लो, है ना। पेयर्स बना लिए। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट पेयर होगा, इसके अंदर अगर आपके डिफरेंट अलील्स हैं तो ऐसे उसको सेपरेट करके लिखना है, राइट। सेम अलील वाला भी आपको प्लांट के बना के दिखा देती हूँ मैं साथ में ही। मान लीजिए सेम अलील्स हैं, राइट। ये मान लो इस टाइप का कोई है हमारे पास दूसरा ये प्लांट, सेम अलील है, तो आपको यहाँ पे अलील को सिर्फ एक ही बार लिखना है। इसको आपको 2 बार कैपिटल ए अलग करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर उसके बाद आगे वाले पेयर पे चलो। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन सी कंडीशन दिख रही है भाई? हेट्रोजाइगस कंडीशन दिख रही है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में आप क्या बनवाते हैं? फॉर्क बनवाते हैं, है ना। तो ऐसे हमने दोनों अलील्स के साथ फॉर्क बनवा दिया। एक एंड पे हमने लिख दिया भाई कैपिटल बी और एक एंड पे स्मॉल बी, एक एंड पे कैपिटल बी, एक एंड पे स्मॉल बी। फिर आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट पेयर कैसा है भाई? हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस है तो क्या बनवाएंगे? अगेन फॉर्क बनवाएंगे, ठीक है। ऐसे फॉर्क बनवा दिया सभी अलील्स के साथ। किसी अलील को भूल नहीं जाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इनको आपको कंबाइन करके गैमेट्स बना देने हैं। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। यहाँ हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल सी, देन कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, देन ये हमारे पास आया स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ठीक है। देन स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, और लास्टली स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल बी स्मॉल सी, है ना। कितने टाइप के गैमेट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइप के गैमेट्स, इसका मतलब ये, ठीक है, जीनोटाइप से हमें मिल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब दूसरे वाले प्लांट के केस में देखो, यहाँ पे पहला कंडीशन, पहला जो पेयर है वो कैसा है? होमोजाइगस है। तो आप इसको एक ही बार, इसको सेपरेट करके नहीं लिखना। आगे वाली कंडीशन देखो कैसी है? हेट्रोजाइगस है तो फॉर्क बना दिया, एक एंड पे लिख दिया कैपिटल बी और दूसरे एंड पे स्मॉल बी। फिर आगे वाली कंडीशन आगे फिर से कैसी है हमारी? हेट्रोजाइगस है, ठीक है। कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, फॉर्क बना दिया हमने, और ये बन गए हमारे टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो इसका मतलब ये प्लांट कितने टाइप के गैमेट्स बना रहा है? ये जीनोटाइप वाला प्लांट 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो आई होप आपको ये मेथड अप्लाई करना आ गया होगा, और इस मेथड से हम गैमेट्स किस तरीके से बनाते हैं वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास ये एक जीनोटाइप दे रखा है, और क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस पर्टिकुलर जीनोटाइप। ओके, तो जरा अप्लाई करते हैं हमारा फॉर्क लाइन मेथड, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस। तो अलील्स को आप क्या करोगे? सेपरेट करके लिखोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या है? अगेन हेट्रोजाइगस, क्या बना दोगे? फॉर्क बना दोगे। एक एंड पे कैपिटल बी और एक एंड पे स्मॉल बी, एक एंड पे कैपिटल बी, एक एंड पे स्मॉल बी। आगे की कंडीशन देखो कैसी है? होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन में हम क्या बनवाते हैं? लाइन बनवाते हैं। सभी अलील्स के साथ देखो ऐसे लाइन बनवा दो, और अलील का नाम लिख देंगे कैपिटल सी। फिर उसके बाद देखो आगे की कंडीशन कैसी है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में फिर से क्या बनाओगे आप? फॉर्क बनाओगे। इस तरीके से सभी के पास इस तरीके से आपने फॉर्क बना दिया। एक एंड पे कैपिटल डी, एक एंड पे स्मॉल डी, एक एंड पे कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। अब इसके बाद देखो फिर से कौन सी कंडीशन आ गई? हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई। सभी के साथ क्या बना दिया हमने? फॉर्क बना दिया, ठीक है।
सभी के साथ हमने फॉर्क बना दिया। नाउ यू कैन इजीली, ठीक है, आप खुद से सॉल्व करें इसे और टाइप्स ऑफ गैमेट्स देखें कौन कौन से टाइप के गैमेट्स इसमें बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप टोटल गैमेट्स को काउंट करोगे, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्क लाइन मेथड अप्लाई किया तो इसमें काफ़ी समय लग गया, और यहाँ पे आपसे गैमेट का एग्जैक्ट जीनोटाइप पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कि कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे इस प्लांट के द्वारा। तो ये तो एक मतलब पूरी जो मैंने आपको एक मेथड बताया उससे आप जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए जीनोटाइप क्या है। अगर क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन है और इसमें आपको एग्जैक्टली जीनोटाइप पता होना ज़रूरी नहीं है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक होती है। ठीक है, और ट्रिक है 2n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। अब क्या, ठीक है, क्योंकि आपको देखो पेपर टाइम पे भी सॉल्व करना है। अगर ये मेथड से मैं यहाँ पे गैमेट्स बनाऊंगी तो बहुत समय लग रहा है इसमें, तो आप सीधा यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करो 2n। n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। जरा इस प्लांट के अंदर काउंट करो कितने हेट्रोजाइगोट्स है, 1 2, ये क्या है, होमोजाइगस है, 3 और 4, तो 2 4 क्या होता है। इतनी मैथ्स तो आई थिंक बायो वालों को आती होगी। ठीक है, 2 4 विल गिव यू 16, बस हमें आंसर मिल गया अपना 16। ठीक है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में कि टाइप्स ऑफ गैमेट्स बताओ, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप 2n यूज कर सकते हो। यहाँ आपको फॉर्क लाइन मेथड अप्लाई करके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, फॉर्क लाइन मेथड हमें कौन से क्वेश्चंस में यूज़ करना है, ठीक है, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखा, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फॉर्क लाइन मेथड पता होगा और मतलब आपको गैमेट्स बनाने आते होंगे, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। राइट, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लेट्स सी। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, टेक योर टाइम, पॉज द स्क्रीन। ठीक है, इसको 30 सेकेंड्स में यूजिंग द फॉर्क लाइन मेथड सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। A cross is carried out between the plant capital A, small a, capital B, small b and capital A, capital A, capital B, small b। इसमें आपको बताना है कि F1 जनरेशन के अंदर कितने डबल हेट्रोजाइगोट्स होंगे, है ना। तो वो तो बाद की बात है, हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा, गैमेट्स बनाना। तो पहला वाला जो प्लांट है इसके क्या गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे अलील्स को आप क्या करोगे, सेपरेट करके लिखोगे। हेट्रोजाइगस कंडीशन है, क्या बना दोगे, फॉर्क बना दोगे। तो ये आ गए हमारे पास गैमेट्स पहले प्लांट के, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। फिर दूसरे वाले प्लांट के गैमेट्स बनाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, फर्स्ट प्लांट के गैमेट्स को हमने इस तरफ लिख दिया। ठीक है, और सेकेंड प्लांट के गैमेट्स को हम इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, क्या गैमेट्स बनेंगे इसके, ठीक है, कैपिटल ए गिवन है, तो आपको यहाँ पे ए को सेपरेट करके तो नहीं लिखना। राइट, इसके बाद आप देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो क्या बनवा दोगे, फॉर्क बनवा दोगे, और ये आपको मिल गए आपके दो टाइप के गैमेट्स, वन इज कैपिटल ए कैपिटल बी एंड अनदर वन इज कैपिटल ए स्मॉल बी। ठीक है, अब इसको आप पुनेट स्क्वायर में डाल दो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, यस, सो हेयर यू कैन सी, ये इस तरीके से आपने टेबल बना के जीनोटाइप्स बना लेने हैं F1 जनरेशन के। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, व्हाट दे हैव आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। क्वेश्चन में पूछा है अ क्रॉस इज कैरिड आउट बिटवीन कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डबल हेट्रोजाइगस। तो आपको यहाँ पे किसकी परसेंटेज पूछी गई है भाई, डबल हेट्रोजाइगस की इन द F1 जनरेशन, यानी इस टाइप के जो प्लांट्स हैं आपको वो उसकी परसेंटेज पूछी गई है। अब देखो डबल हेट्रोजाइगस हमारे कौन कौन से, क्या ये डबल हेट्रोजाइगस है, नहीं, दिस इज डबल होमोजाइगस। फिर ये वाला हमारा जो है इसके अंदर सिर्फ एक हेट्रोजाइगस दिख रहा है आपको, सिंगल हेट्रोजाइगस है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपको एक ही हेट्रोजाइगस दिख रहा है, एक ही यहाँ पे आपको कोई हेट्रोजाइगस नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक ही हेट्रोजाइगस दिख रहा है। इस वाले प्लांट को, इस वाले जीनोटाइप को आप देखिए, यहाँ पे आपको 1 2 दो हेट्रोजाइगस दिख रहे हैं, तो ये प्लांट कैसा होगा, डबल हेट्रोजाइगस। फिर यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट वाला, ये भी क्या डबल हेट्रोजाइगस है, यस, दिस वन इज ऑल्सो
डबल हेट्रोजाइगस, इसको हम सर्कल में डाल देते हैं भाई, ठीक है, डबल हेट्रोजाइगस। फिर इसके बाद क्या ये वाला डबल हेट्रोजाइगस है? नो, अगेन। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका है, जो भी हमारे पास डबल हेट्रोजाइगस हैं, टोटल प्लांट्स जो भी आपने यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं उससे उसको डिवाइड कर दो, यानी 2 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 25%, ठीक है। तो राइट, so I hope इस टाइप के questions अगर now when you come across these types of questions you will be able to solve these questions easily. आपको सिंपल सी एक चीज़ पता होनी चाहिए, how to form the gametes, and for making the gametes I have given you this method, that is fork line method, right?